मनुष्यों को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज निंचक मात्र भी नहीं है। हाँ, उनको भक्ति मार्ग का पता है। क्या? भक्ति मार्ग के कर्मकांड करते रहेंगे और तुम्हें भक्ति मार्ग के कर्मकांड से घृणा आती है। इसलिए बोला जिनके अंदर भक्ति के संस्कार रह जाएंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सारे भक्ति मार्ग के संस्कार चल रहे हैं। जहां जहां भक्ति मार्ग के संस्कार चल रहे हैं समझो वो सब अज्ञानी है, रावण को फॉलो करने वाले हैं। उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं है कि भक्ति रावण से आती है, ज्ञान राम से आता है। राम और रावण में ये खास अंतर है। क्या? रावण भक्ति मार्ग के आडंबर करता है और कराता है, और राम भक्ति मार्ग के आडंबरों से छुड़ाता है। तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग है और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक भक्ति हो गई, गाया भी जाता है ज्ञान दिन और भक्ति रात। अंधेरी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं ठिक्कर भित्तर में भी जाकर के मुझे ढूंढते रहते हैं। कहां कहां जाकर के ढूंढते हैं? मिट्टी का ढेला होता है ना, थोड़ी सी ठोकर लगेगी तो टूट जाएगा। तो ऐसे ज्ञान में चलने वाले ढेरों हैं जिनको थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और टूट जाने वाले हैं, और उनको भी भगवान गुरु बना करके बैठ जाते हैं। उनकी मत पर चलने लग पड़ते हैं। समझते हैं इन ठिक्कर बुद्धियों में भगवान आया हुआ, हम इनकी मत पर चलेंगे। भित्तर भीत कहते हैं दीवाल को, जो ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे भित्तर बुद्धियों को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, उनकी मत पर चल पड़ते हैं। उनमें भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं कि भगवान इनको प्रेरणा देता है। वो खुद भी बेवकूफ बनाते हैं, हमें भगवान से ये प्रेरणा मिली। भगवान बाप क्या कहते हैं? मैं अगर प्रेरणा से ही सारा काम कराऊं तो इस सृष्टि पर आने की मुझे क्या दरकार है? फिर तो ऊपर से प्रेरणा देता रहे, सारा काम होता रहे। नहीं, मैं प्रेरणा नहीं देता हूं, मैं खुद आकर के समझाता हूं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते हैं, कोई किसका साक्षात्कार करते हैं। तो ये सब कोई रूप तो भगवान के नहीं हो सकते। मेरे शरीर का नाम तो है ही नहीं। माया रावण ने मनुष्यों को बिल्कुल ही बुद्धू बना दिया है। क्या? माया रावण इस दुनिया में सबकी बुद्धि को भरमाए देती है। असलियत क्या है वो किसी की बुद्धि में नहीं रहती। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि असलियत ये है, और लोग असलियत को सुनना भी नहीं चाहते। झूठ खंड की दुनिया में सब झूठ ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। जब ऐसी दुनिया हो जाती है तब मैं आकर के सचखंड बनाता हूं। मनुष्यों को पता नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है, हैं? राम राज्य किसको कहा जाता है? कहते भी हैं राम राज्य, हैं? राम का राज्य माना सब आराम में है, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं। ऐसा संगठन जहां बने जहां कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत ना आए,
सब सुख में अपने को महसूस करें, तो वो हुआ राम राज्य। और रावण राज्य में रावण का मतलब ये रुलाने वाला, सब रोते हैं, रोते हैं, एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, मारामारी करते हैं, वो है रावण राज्य। रावण राज्य में अनेक सेनों का मत चलती है और राम राज्य में एक की मत चलती है। तो जानते नहीं है राम राज्य किसको कहा जाता है, ध्यान में भी नहीं आता है कि राम राज्य क्या होता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य इस सृष्टि पर था, वो तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं है। उन रघुपति राघव राजा राम के लिए तो बहुत बकवास की बातें लिख दी हैं। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए कितनी दुआएं आदि जाए करके मांगते हैं। अभी तो देखो इस दुनिया में कितने ढेर मनुष्य मरने वाले हैं, उनके लिए कौन जाकर के दुआएं मांगेगा। ढेर के ढेर मरते रहेंगे, दुआएं कोई किसी की मांगने वाला रहेगा नहीं। बाप को बुलाते हैं कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले जाओ, फाउंडेशन कहां पड़ता है? हैं? जरूर संगम युग में ही ये फाउंडेशन पड़ा होगा ना। जब जास्ती पतित बनते हैं, ब्राह्मण की दुनिया में ही जास्ती पतित बनने लग पड़ते हैं। खुद पतित बनते हैं, दूसरों को पतित बनाते हैं, तब बाप को बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि हमको पावन दुनिया में ले जाओ। ले जाओ का मतलब बाप के पास कोई पावन दुनिया धरी है क्या? तैयार है? जरूर पावन दुनिया बनी होगी, तब तो कहते हैं हमको ले जाओ। शांति धाम में कोई शरीरों को तो नहीं ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? है सुखधाम में ले जाएंगे या शांति धाम में ले जाएंगे शरीरों को? सुखधाम में शरीर सहित जाएंगे और शांति धाम में आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। वहां तो आत्मा ही जा सकती है, माना जो आत्मिक स्टेज वाले होंगे वो शांति धाम में जाएंगे। देवान की स्टेज वाले होंगे तो शांति धाम का अनुभव न कर सकेंगे और न शांति धाम के उस संगठन में जा सकेंगे। ओम शांति।